हेलो दोस्तों, टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हिमालय के विभाजन की बात करने वाले थे। कल हम लोग हिमालय के बारे में देखे, आज हम लोग क्या देखेंगे? हिमालय का विभाजन। क्या देखेंगे? हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन की बात आज हम लोग करेंगे। कितने भागों में किया गया है दोस्तों? इसको 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में क्या किया गया है? हिमालय का विभाजन किया गया है। पहला क्या है दोस्तों? पहला आपका क्या है? ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। और दूसरा क्या है दोस्तों? बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। तीसरा क्या है दोस्तों? लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। और चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? इसका विभाजन कितने रूपों में किया गया? 3 रूपों में, 4 रूपों में। हिमालय का विभाजन 4 रूपों में किया गया। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय को क्या और कहते हैं दोस्तों। ट्रांस हिमालय को और क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहेंगे तिब्बती हिमालय। क्या कहेंगे? तिब्बती हिमालय। ठीक है। किसको? ट्रांस हिमालय को क्या कहेंगे? तिब्बती हिमालय। बृहद हिमालय को क्या कहेंगे? महान हिमालय। क्या कहेंगे? महान हिमालय। इसके बाद क्या है दोस्तों? आपका लघु हिमालय को क्या कहा जाएगा? तो मध्य हिमालय। क्या कहेंगे? मध्य हिमालय। ठीक। हिमालय। चौथा आपका आ गया क्या? शिवालिक हिमालय को क्या कहेंगे? बाह्य हिमालय। क्या कहेंगे? बाह्य हिमालय। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय को और क्या कहेंगे? तिब्बती हिमालय कहेंगे। बृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बृहद हिमालय को, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे किसे? ट्रांस हिमालय को। आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग किसको देखेंगे? ट्रांस हिमालय को। इसको देखेंगे? ट्रांस हिमालय को। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बती हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो सर्वप्रथम हम इसका क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे।
क्या देखेंगे दोस्तों, विस्तार देख लेते हैं किसका, ट्रांस हिमालय का। क्या देखेंगे दोस्तों, विस्तार। विस्तार कहां तक है, भारत और तिब्बत में। कहाँ है, भारत और तिब्बत में, इसका क्या चीज, विस्तार। ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं हम लोग, तो कितना है औसत ऊंचाई, 5100 से लेके 5600 के बीच में। ये क्या होता है दोस्तों, मीटर के बीच में किया है, इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है। यह हिमालय का, कौन, ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय का, हिमालय का ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम खंड है, प्राचीनतम भाग है, भाग या खंड है, भाग है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार भारत और तिब्बत में है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 5100 से 5600 मीटर के बीच में है दोस्तों। और इसे, ट्रांस हिमालय को हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों सबसे अधिक होती है, हिमालय में इसकी ऊंचाई सबसे अधिक। क्या है ऊंचाई, इस, एक मिनट, इसकी ऊंचाई, इसकी ट्रांस हिमालय की अधिक होती है, होती है। अगर इसकी अधिक ऊंचाई होगी दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर न ही मानव पाए जाएंगे और न ही वन। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे न मानव निवास करेंगे, मानव निवास नहीं करते, पहला काम। और दूसरा काम क्या है दोस्तों, और वन भी नहीं पाए जाते हैं, वन भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक। पाए जाते हैं क्यों, क्योंकि इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण न यहाँ मानव निवास कर पाते हैं और ना ही यहाँ पे वन मिलते हैं। ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहां तक तो हो गया होगा दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। क्या है, 3 भाग हैं या 3 श्रेणियां पाई जाती है। किसकी, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक, पाई जाती है, 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है। पहली कौन सी है दोस्तों, काराकोरम। क्या है, काराकोरम। ठीक। ये किसका हिस्सा है दोस्तों, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दूसरा क्या है, अगर पहला काराकोरम है तो दूसरा क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। और तीसरा क्या है, जास्कर। जास्कर। ठीक। ये तीनों क्या है दोस्तों, श्रेणी है। क्या है, श्रेणी है किसकी, लद्दाख, ट्रांस हिमालय की। क्या है, ट्रांस हिमालय की श्रेणी कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तीनों एक किसका हिस्सा है और किसका भाग हम लोग कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, हिमालय का। हिमालय का हिस्सा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। तो अब हम लोग ट्रांस हिमालय के अंदर ही ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम लोग किसको देखेंगे, काराकोरम को, लद्दाख को, जास्कर को।
तो सर्वप्रथम हम लोग किसको देखेंगे, काराकोरम को। किसको देखेंगे, काराकोरम को। ठीक है, काराकोरम की हम लोग बात करते हैं। किसकी कब बात करेंगे हम लोग, काराकोरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यह किसका भाग है तो आप कह देंगे, अगर पूछा जाए यह ट्रांस हिमालय का भाग है। क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, हिमालय का हिस्सा या हिस्सा है या भाग है, हिस्सा है। ठीक है, कौन, काराकोरम। अब काराकोरम की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। क्या है, यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा भी है और यह ट्रांस हिमालय का सबसे लंबी श्रेणी भी है। क्या है, ट्रांस हिमालय की हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी भी है, सबसे लंबी श्रेणी भी है। ठीक है, क्या है, श्रेणी भी है। ठीक है, कौन, काराकोरम। ठीक, काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी भी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, इसका हम लोग विस्तार देखते हैं, किसका, काराकोरम का विस्तार। ठीक, विस्तार की हम लोग बात करते हैं, तो यह कहाँ तक इसका विस्तार है, तो आप कह सकते हैं भारत में, कहाँ, भारत में लद्दाख, क्या है, लद्दाख क्षेत्र से, तथा चीन में तिब्बत क्षेत्र में, क्या है, क्षेत्र में इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। किसका, काराकोरम का विस्तार नहीं। आप लोग देखें दोस्तों कि काराकोरम का विस्तार कहाँ तक है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में और चीन के तिब्बत क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है। यह क्या है, तिब्बत में, और यहाँ का है लद्दाख है। यह किसका हिस्सा है, चीन का है। यह किसका हिस्सा है, भारत का। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद यहां तक तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। काराकोरम में ही आगे देखते हैं हम लोग, काराकोरम। ठीक है दोस्तों, एशिया का रीढ़, काराकोरम को क्या कहा जाता है, एशिया का रीढ़, एशिया का रीढ़, रीढ़ किसे कहा जाता है, काराकोरम को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, जिसका प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों, रीढ़। और इसका किसका, काराकोरम का प्राचीनतम नाम क्या है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट को, रीढ़ कहा जाता है, जिसका प्राचीनतम नाम, जिसका प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों, कृष्णगिरी। क्या है, कृष्णगिरी है। क्या है, कृष्णगिरी है। ठीक है, कृष्णगिरी है। ठीक है, एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो काराकोरम को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसका प्राचीनतम नाम क्या है, कृष्णगिरी। क्या है, कृष्णगिरी। किसका, किसी का, काराकोरम का पुरातन नाम क्या है, कृष्णगिरी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी से, काराकोरम श्रेणी जो है वो लद्दाख श्रेणी से शोक नदी के द्वारा अलग होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
आगे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, कोरम श्रेणी, ठीक, किससे अलग होती है दोस्तों? लद्दाख श्रेणी से, श्रेणी से। कौन इसको अलग करता है दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं इसके बाद किसको। ये तो हम लोग का काराकोरम खत्म हुआ। यही देखेंगे ये क्या है? श्योक नदी। क्या है दोस्तों? श्योक नदी। श्योक नदी, श्योक नदी क्या करती है? इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। किसको? काराकोरम श्रेणी को और लद्दाख श्रेणी को कौन अलग करती है? तो आप कहेंगे श्योक नदी की। कौन नदी? श्योक नदी। क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। किसको? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन उस इसकी सबसे ऊंची चोटी है? गांडविन। क्या है? गांडविन। गांडविन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, कौन है? गांडविन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गांडविन ऑस्टिन है। तो हम धीरे इसको देखेंगे क्या है? गांडविन ऑस्टिन है, या गांडविन ऑस्टिन को हम क्या कह सकते हैं? K2। क्या कहेंगे? K2। ठीक है, गांडविन ऑस्टिन को ही हम लोग क्या कहेंगे? K2 से। ठीक है, इसकी लंबाई K2 की जो है 8611 मीटर है। ठीक है, क्या है? 8611 मीटर है। यह कहाँ स्थित है? भारत में। लेकिन वर्तमान में यह कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? हम देख लेते हैं। तो एक वर्तमान में किसका हिस्सा है? पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, वर्तमान में किसका हिस्सा है? पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। ठीक, कौन? कश्मीर। कौन? K2। ठीक है, तो यहां तक हम लोग किसके बारे में देखे? काराकोरम के बारे में देखे। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को जो अलग करती है वो कौन करता है? श्योक नदी करती है। गांडविन ऑस्टिन जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो लंबाई ये कितना है? 8611 मीटर है। यह वर्तमान में कहाँ है? तो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं काराकोरम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो पहली हुई, अब हम लोग दूसरी देख लेते हैं। काराकोरम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केसर ब्रूम। कौन है? केसर ब्रूम जो है यह काराकोरम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, किसकी? काराकोरम हम लोग नोट करके करेंगे दोस्तों। किसमें? काराकोरम में। नोट कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक, कौन है दोस्तों? सियाचिन है। कौन है? सियाचिन है। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, यह कहाँ है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी में। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी।
श्रेणी में स्थित है। ठीक है, स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन? सियाचिन ग्लेशियर है। यह कहाँ स्थित है? तो आप सीधे कह देंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, पॉइंट करते चलिएगा लोग आप लोग। तो कह देंगे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपको बता देंगे लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको? लद्दाख श्रेणी को। किसको देखेंगे? लद्दाख श्रेणी को। हम लोग बात करेंगे किसकी? लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख ये दूसरी किसकी? ट्रांस हिमालय की ये दूसरी चोटी है, श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। ठीक, ये कौन सी श्रेणी है दोस्तों? लद्दाख श्रेणी। तो यह हम कह सकते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है? ठीक है, किसका? लद्दाख श्रेणी का विस्तार देख लेते हैं। विस्तार तो हम कह सकते हैं कि काराकोरम के दक्षिण में इस श्रेणी का क्या है? विस्तार है। काराकोरम के दक्षिण में। ठीक, विस्तार इसका कहाँ है दोस्तों? काराकोरम के दक्षिण में है। ठीक है, फिर एक पॉइंट नोट करेंगे कि यह पूर्वी भाग पर हिंदू धर्म का पवित्र स्थल किसमें? लद्दाख श्रेणी में। एक पॉइंट करेंगे, लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग। ठीक, लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग में, ठीक, या पर, पूर्वी भाग पर स्थित क्या है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं हिंदू धर्म के लिए पवित्र स्थल कैलाश मंदिर है। क्या है? कैलाश मंदिर। तो आप कह सकते हैं लद्दाख श्रेणी के पूर्वी एक मिनट दोस्तों, पूर्वी भाग पर, एक मिनट, पूर्वी भाग पर स्थित क्या है? कैलाश। क्या है? कैलाश मंदिर है। ठीक है, कैलाश मंदिर है। ठीक, क्या है दोस्तों? कैलाश मंदिर है। इसको आप देख लीजिए कहाँ है? कैलाश मंदिर है। यह लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग पर है। ठीक है, यह किसके लिए जाना जाता है? तो हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए। ठीक, कौन? कैलाश मंदिर। ठीक है, हम लोग कहेंगे कैलाश मंदिर स्थित कहाँ है? तो आप कह देंगे कि लद्दाख के पूर्वी भाग पर स्थित है। ठीक, यह लद्दाख क्या है? श्रेणी है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे की बात करते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात हम लोग करते हैं। किसकी? लद्दाख की। लद्दाख की सर्वोच्च चोटी की बात हम लोग करते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? राका पोसी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राका पोसी। क्या है? राका पोसी। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? राका पोसी है। यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। कौन? राका पोसी। विश्व की सबसे खड़ी, क्या है? खड़ी ढाल वाली चोटी है। ठीक, कौन? राका पोसी। ठीक है दोस्तों, राका पोसी जो है विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। ठीक, देख लीजिए ये राका पोसी है। इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, नोट करके, लिख के, थोड़ा से नोट में एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग। ठीक, क्या कहेंगे? नोट में लिखेंगे। नोट में क्या लिखते हैं हम लोग?
लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी के द्वारा जास्कर श्रेणी से अलग होती है। ठीक है, यह लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी के द्वारा, किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। किससे अलग होती है? जास्कर श्रेणी से। ठीक, यह कौन सी नदी है आपकी? सिंधु नदी। क्या करती है दोस्तों? जास्कर को और इसको, लद्दाख को क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। लद्दाख श्रेणी को जास्कर श्रेणी से सिंधु नदी क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो हम लोग यहां तक किसके बारे में देखे? लद्दाख श्रेणी के बारे में देखे। इसके पहले काराकोरम के बारे में देखे। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? जास्कर श्रेणी की तरफ देखेंगे। किसकी तरफ दोस्तों? जास्कर श्रेणी। थोड़ा जास्कर श्रेणी की विशेषता हम लोग देख लें। किसकी? जास्कर श्रेणी की। 3 नंबर क्या है हम लोगों का? जास्कर श्रेणी। अभी हम लोग इसको मैप पे भी देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैप पे देखेंगे। जास्कर श्रेणी की विशेषता देखेंगे। यह लद्दाख के दक्षिणी एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। अब लिख सकते हैं किसके? लद्दाख के दक्षिणी। ठीक, लद्दाख के दक्षिण। और दोस्तों हम लोग हिमालय कितने पढ़े थे? 4 हिमालय पढ़े थे। तो पहला क्या था? ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या था? मध्य। क्या था दूसरा? बेहद हिमालय या महान हिमालय। तो हम लिख सकते हैं कि यह कौन? लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एवं, यह सबसे लास्ट वाली श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की सबसे लास्ट वाली श्रेणी है। तो हम लिख सकते हैं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय। तो यह महान हिमालय जो क्या है? जास्कर श्रेणी के जस्ट नीचे पड़ जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसके क्या है? महान हिमालय के उत्तर में तथा लद्दाख श्रेणी के नीचे स्थित है। लद्दाख श्रेणी यहां पर रहेगा के दक्षिण में एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कौन? जास्कर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे यह श्रेणी कौन? जास्कर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जास्कर को हम लिख सकते हैं यह श्रेणी कौन? जास्कर। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय कौन? यह श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी, लिख सकते हैं ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी श्रेणी है। ठीक, क्या है? श्रेणी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह श्रेणी जो जास्कर श्रेणी है, यह ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी श्रेणी है। यहीं भी लिख सकते हैं हम लोग छोटी श्रेणी है। ठीक है, किसकी? ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी श्रेणी है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह यातायात के लिए कौन? जास्कर श्रेणी यातायात के लिए सुगम मानी जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? सुगम माना जाता है। यातायात के लिए सुगम मानी जाती है। कौन? जास्कर श्रेणी। ठीक,
अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, पर्वत की बात कर लेते हैं। इसका सबसे सर्वोच्च पर्वत क्या है, ऊंचा पर्वत या सर्वोच्च पर्वत, सर्वोच्च पर्वत क्या है, तो हम कह सकते हैं क्या है, नंगा पर्वत। क्या है दोस्तों, नंगा पर्वत। ठीक है, क्या है, नंगा पर्वत। यह जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, नंगा पर्वत। लिख सकते हैं, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन, नंगा पर्वत चोटी है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक देखे किसको, ट्रांस हिमालय को देखे। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 जो आता है, क्या बोलते हैं, श्रेणियां आती हैं, उसको हम लोग देखे कौन कौन सी आई हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों आया है कि काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर आया है। हम लोग काराकोरम की बात किए, फिर उसके बाद लद्दाख की बात किए, फिर जास्कर की बात किए। तो दोस्तों आज हम लोग किसको खत्म किए, ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके। बाकी दोस्तों हम लोग इसको मैप पे देखते हैं, ट्रांस हिमालय को दोस्तों हम लोग किसको कहाँ देखेंगे, मैप पे देखते हैं ट्रांस हिमालय, और हम लोग श्रेणियां देखेंगे। ट्रांस हिमालय देखेंगे और श्रेणी देखेंगे दोस्तों मैप पे, ट्रांस हिमालय क्या देखेंगे, ट्रांस हिमालय को मैप पे देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि हम लोगों का यह भारत का नक्शा है। ठीक, ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ट्रांस हिमालय को देखते हैं। तो जो दोस्तों यह भाग आता है, यह क्या आपका ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय है, हिमालय। कौन सा भाग, यह वाला भाग ऐसे दोस्तों आता है। ठीक है, यहीं से 1 मिनट, ऐसे जो भाग आता है क्या दोस्तों, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ऐसे चला जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांस हिमालय के अंदर 3 श्रेणियां हैं। क्या है दोस्तों, 3 श्रेणियों की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंदर क्या देखेंगे, यहां से मान लीजिए ट्रांस हिमालय इधर आता है, तो इसके अंदर दोस्तों 3 श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी आपकी है, दूसरी श्रेणी है और तीसरी श्रेणी है। ठीक है, तो पहली श्रेणी को हम क्या कहेंगे, काराकोरम। क्या कहेंगे, काराकोरम। दूसरी को हम क्या कहेंगे, लद्दाख, लद्दाख। और तीसरी को हम लोग क्या कहेंगे, जास्कर, जास्कर। ये क्या है, तीनों श्रेणी है। श्रेणी है। ठीक, तो काराकोरम श्रेणी कौन सी है दोस्तों, ये आपकी काराकोरम है। ये कौन सी है, लद्दाख है। ये क्या, जास्कर श्रेणी है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे नदी जो अलग कर रही है, काराकोरम को जो नदी अलग करती है दोस्तों, शोक नदी। शोक नदी दुर्ग से दोस्तों, यही आपकी, यहीं से क्या निकलती है, काराकोरम से शोक नदी निकलती है, और ऐसे ऐसे आगे दोस्तों इधर निकल जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो है एक और नदी की बात हम लोग किए थे यहाँ पे। ये कौन सी नदी है, यह सिंधु नदी है। ठीक, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। ठीक, और ये कौन सी है, शोक नदी है, शोक नदी है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलती है, शोक नदी निकलती है, और यहां से क्या निकलती है, सिंधु नदी। तो इसको काराकोरम और लद्दाख को कौन अलग कर रही है, शोक नदी अलग कर रही है, और लद्दाख और जास्कर को सिंधु नदी अलग कर रही है। ठीक है, तो हम लोग मैप पे भी देख चुके दोस्तों, और इसका विस्तार से पढ़ भी चुके। बाकी सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।